शम्भुतोऽप्यं नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽप्यं जराजन्मदुःखं घतातप्यमानं प्रसीद प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो जराजन्मदुःखोदतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो 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 रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम। अभी हमने जो सुना, जो गाया, इस स्तुति का नाम है रुद्राष्टकम। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। जो कोई इस रुद्राष्टकम का गान शिव जी के सन्मुख बैठकर करता है, उस पर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तेषाम शंभो प्रसीदति, उस पर शिव जी प्रसन्न होते हैं। ये रुद्राष्टकम कहां से लिया गया है? तो रुद्राष्टकम रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने वर्णित किया, उद्धृत किया है। आप सब लोगों ने रामचरितमानस में रुद्राष्टकम कभी न कभी पढ़ा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है इस रुद्राष्टकम की कथा क्या है? आपने रामचरितमानस की कथा श्रवण करते हुए एक नाम सुना होगा, श्री काकभुशुंडी जी। आपको इनके विषय में पता है? आपने काकभुशुंडी जी का चरित्र कभी ध्यान से पढ़ा है, सुना है? एक कथा हम आपको सुनाते हैं, बिल्कुल भिन्न। किस ग्रंथ से है तो ग्रंथ का भी नाम बता दें। एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है योग वासिष्ठ। योग वासिष्ठ ग्रंथ में एक बार उसमें एक प्रसंग आया है, एक कथा आई है, बहुत ध्यान से सुने। इस कथा को सुनकर आपको बहुत आश्चर्य होगा। एक बार वशिष्ठ जी, जो सूर्य वंश के कुल गुरु हैं, तो वशिष्ठ जी महाराज स्वर्गलोक पहुंचे, और स्वर्गलोक पहुंचे तो देवताओं ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। वशिष्ठ से पूर्व स्वर्ग में बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हुए थे, सबने वशिष्ठ जी का आदर किया। अब सब ऋषि मुनि भी बैठे हैं, देवता भी बैठे हैं, और चर्चा परिचर्चा होने लगी। तब उस चर्चा में एक प्रश्न खड़ा हुआ कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में
सबसे दीर्घजीवी कौन है? दीर्घजीवी आप समझे, सबसे अधिक लंबी उम्र वाला कौन है? तो किसी देवता ने कहा महाराज हमारी आयु इतनी है, किसी ने कहा हमारी इतनी है, किसी ऋषि ने कहा हमारी इतनी है, सब अलग अलग बात कहने लगे। वशिष्ठ जी ने भी बताया कि हमारी आयु में लगभग इतनी तो हो गई, और तो हमको ध्यान नहीं, पर लगभग कुछ संख्या उन्होंने बताई। लेकिन सबने कहा इस ब्रह्मांड में सबसे लंबी आयु वाला कौन है? हम सब। तो देवताओं की सभा में कुछ देवताओं ने चर्चा करते हुए कहा, बोले लंबी आयु वाला कौन? तो बोले सबसे लंबी आयु है काकभुशुंडी जी की। किसकी? काकभुशुंडी जी। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि भैया जिसकी इतनी लंबी आयु है उस व्यक्ति से तो मिलना चाहिए, देखें तो। पूछा कहाँ रहते हैं, तो पता चला उनका स्थान देवताओं ने बताया कि उस स्थान पर काकभुशुंडी जी विराजमान है। तो श्री वशिष्ठ जी महाराज काकभुशुंडी जी से मिलने जहां वो रहते थे वहां पहुंचे। वहां एक सुंदर सा वृक्ष था और उस वृक्ष पर काक रूप धारण की कौवे के रूप में काकभुशुंडी जी रहा करते थे। वशिष्ठ जी आए, काकभुशुंडी जी ने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, वशिष्ठ जी को बिठाया। अब दोनों में चर्चा होने लगी तो वशिष्ठ जी से काकभुशुंडी जी ने पूछा कि वशिष्ठ जी आप मेरे पास कैसे आए, क्यों आए, क्या प्रयोग